चलो देखो बाबू एक्सरसाइज 7.2 सवाल नंबर 7 क्या बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका? बिंदु ए का। हमको ए का निर्देशांक चाहिए, मतलब एक्स और वाई का मान। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, देखो एक वृत्त है ये, ठीक है, और वृत्त का व्यास इसको बोलते हैं ना व्यास। ये केंद्र हो गया P, ये A और B वृत्त का व्यास हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। बोला है जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, इसका निर्देशांक कितना है? 2 और माइनस का 3। और B का निर्देशांक 1 और 4 है, 1 और 4। तो हमसे इस A का निर्देशांक मतलब x और y का मान पूछा है, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोला गया है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब हमको इसका निर्देशांक चाहिए ए का। जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है? वृत्त का व्यास, और जिसका केंद्र 2 - 3 है, केंद्र कितना है? 2 और -3, और बी का निर्देशांक 1, 4 दिया गया है। तो हमको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का व्यास के ठीक बीच में मध्य में क्या होता है? केंद्र, जो कि दोनों भाग बराबर भागों बांटता है, मतलब ये त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर, और ये केंद्र है। मतलब बोला जाए तो ये व्यास का ठीक जो केंद्र होता है वो व्यास का ठीक क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। व्यास का ठीक मध्य बिंदु क्या होगा? वृत्त का केंद्र, क्योंकि ये व्यास के ठीक बीचों बीच होता है ना केंद्र। और यहाँ से AP और PB की दूरी क्या होगी? बराबर, AP बराबर PB। तो हमसे इसी A का निर्देशांक पूछा गया है, मतलब ये इसका केंद्र का निर्देशांक दिया गया है, हमको A का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो देखो x1 y1 x2 y2। देखो x1 का मान x और y, ये x और y, और ये 1 और 4, और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें दिया गया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2 और -3। हमसे क्या पूछा गया है? इस A का मान पूछा गया है। तो देखो AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक A निर्देशांक बराबर, देखो AB का मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बटा में y1 + y2 बटा में, ठीक है। और देखो मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P का निर्देशांक हमको पहले से पता है कितना? 2 और -3, 2 और -3। अब देखो x1 का मान x प्लस बटा में 2, यही ना, x + 1, x2 का मान 1, y1 का मान और y2 का मान बटा में 2। देखो ये दोनों बराबर हो गया। ये कितना है? भुज, और ये क्या है? कोटि। ये भी क्या है? भुज, और ये कोटि। मतलब x का x के साथ, भुज का भुज के साथ तुलना करेंगे और y का y के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ भुज, मतलब x की तुलना करने पर, तो 2 किसके बराबर होगा? तो x + 1 बटा 2 के बराबर। तिरछा तिरछी गुणा ना, इधर गुणा हो गया, 2 × 2 बराबर x + 1, 2 दूना 4 बराबर x + 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो x बराबर 3, ठीक है। तो x का मान मेरा 3 आ गया। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ कोटि, कोटि मतलब y की तुलना करने पर, तो -3 बराबर y + 4 बटा में 2, तिरछा तिरछी गुणा ना, तो -3 × 2 बराबर y + 4, 3 दूना y + 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो y बराबर -10। इसलिए A का निर्देशांक
कितना है? एक का निर्देशांक एक्स वाई है ना, और x का वैल्यू मेरा कितना है? 3, और y का वैल्यू -10। तो क्या आएगा? 3 और -10।